नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिट 2021 और रिट 2022 दोनों के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने आज एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने बात बताई थी कि सीबीआई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, रिट परीक्षा रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, कोई इसके अंदर धांधलीबाजी हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने ये देखिए साफ तौर पर कहा है। तो ये सबसे पहले ये देखिए बीकानेर की न्यूज़ है लगभग 3 घंटे पहले की, आप खुद चेक कर सकते हैं, दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए रिट भर्ती के सीट 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का काम शिक्षा विभाग का नहीं है। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार को तय करना है। रिट की अगली परीक्षा की तारीख तय हो रही है। तो एक बात तो मैंने उस टाइम भी आपको कहा है कि रिट 2022 का आयोजन 14 और 15 मई को संभव नहीं है ना, क्योंकि लगभग 25 लाख ने एग्जाम दी थी। तो इतनी बड़ी परीक्षा 3 महीने के अंदर नहीं आयोजित की जा सकती। और अभी जैसे नियम भी फिक्स नहीं है ना, क्योंकि नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। बीच बीच में ये आवाज़ आ रही है कि 2 परीक्षाएं होंगी और संभवतया ये हो भी सकता है कि 2 एग्ज़ाम हों, है ना। तो नियमों में संशोधन करना पड़ेगा कि पहले एग्जाम हो वो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो पात्रता के नियम वो संशोधित किए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होगी। और अभी मेरे हिसाब से इस साल के अंत से पहले कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होगी, सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी, तो उसके बाद ही रीट का आयोजन किया जा सकेगा। और लगभग इस साल के अंत तक, मतलब नवंबर या दिसंबर के आसपास आपको रीट का आयोजन हो सकता है। और अगर और ज़्यादा डिले होती है तो फरवरी 2023 से पहले संभावना बहुत ही कम बन रही है। नई रीट की मैंने आपको पहले भी बताया, पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम होगी, उसी के बाद रीट का आयोजन वो किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये देखिए पेपर आउट प्रकरण के ऊपर उन्होंने क्या कहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिट पेपर लीक मामले में एसओजी के खुलासे के बाद परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग उठने लगी थी। इस मामले में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, साफ तौर पर कहा दिया कि परीक्षा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है ना, इसलिए इसकी सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। बीकानेर पहुंचने पर दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री जी से रिट और बोर्ड व दूसरी परीक्षाओं को लेकर बातचीत की थी। तो शिक्षा मंत्री जी की नज़र में अभी तक कोई गड़बड़ी हो नहीं मिली है उनको, क्योंकि जबकि साफ तौर पर एसओजी ने बताया है कि 7 जिलों के 50 सेंटर के ऊपर नकल वो करवाई गई है। हाँ, ये अलग बात है कि इनको पकड़ना नहीं पकड़ना, ये बात तो अलग है, लेकिन इन्होंने तो मानने से ही अभी तक इनकार कर रहे हैं कि कोई नकल नहीं की गई है। ये देखिए नीचे आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रेट में नकल करने का प्रयास हुआ था। और ये जब ये मान रहे हैं ना, सबसे बड़ी कारण ही यही है कि बार बार हर परीक्षा के अंदर नकल वो होती है। और जो अभी उदयराम बिश्नोई या पता नहीं कुछ, मैं न्यूज़ के अंदर देख रहा था, तो इन्हीं ने मतलब जो उदयराम बिश्नोई है ये 2018 डेट के अंदर भी पकड़ा गया था। ठीक है, लेकिन ना तो कानून है ना सरकारें वो मानती हैं। अभी जैसे कांग्रेस है, यही हाल बीजेपी का था उस टाइम, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन जो नकल होती है या फिर की जाती है उसके अंदर फिर ये बचकाने बयान देते हैं कि रीट के अंदर नकल का प्रयास हुआ था, नकल नहीं हुई थी। ऐसे जो बयान है वो फिर वापस से, है ना, जो पेपर आउट कराते हैं उनका मनोबल वो बढ़ाते हैं, है ना, कि वो मानते ही नहीं है कि नकल हुई है या फिर पेपर आउट हुआ है। और अगर साफ तौर पर अब आपको पता है कि एसओजी ने साफ बोला है ना, नकल का प्रयास वो किया गया था और नकल हुई थी, तो इनको पकड़ने की बजाय फिर उनका मनोबल वो बढ़ा रहे हैं। उदयराम बिश्नोई आप खुद चेक कर सकते हैं, 2018 में जो शायद लेक्चरार था और इसको हटाया गया था, जेल हुई थी, है ना, लेकिन वापस से इन्होंने 2021 का पेपर आउट कर दिया। 5 करोड़ या 2 करोड़ पता नहीं, उसके अंदर भी विरोधाभासी चीज़ें, कहीं जगह वो 5 करोड़ लिखा होता है, कई जगह 2.25 करोड़ होता है। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात तो है पेपर आउट की। ठीक है, तो पेपर आउट होता, उनको पकड़ने की बजाय ये बचकाने बयान दे रहे हैं कि नकल हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब पता नहीं ये नकल इनकी नज़र में होती क्या है। ठीक है, तो कम से कम रद्द करना नहीं करना वो अलग मैटर है ना, और रद्द होनी भी नहीं है चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रद्द करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब वो है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिसने नकल करके 135 या 140 नंबर किसी ने लाए होंगे, ठीक है, लेकिन 130, 135, 140, 145, आप एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जो मेरे को पता है ना। जैसे सुरभि पारिक आपने देखा होगा, 147 उसके नंबर हैं। ठीक है, उसने तो नकल वो नहीं की थी, क्योंकि उसकी तो बीएड वो चल रही थी, है ना, बीएड कंप्लीट भी नहीं हुई थी। तो 147 उसने अपनी मेहनत से लेकर आई थी। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे सुरभि पारिका वो बहुत सारी होंगी। ठीक है, उनका तो हमें पता है कि क्योंकि उनकी फर्स्ट रैंक थी तो उनके बारे में जानकारी है सबको। लेकिन हो सकता है जिसके 143 है, 140 है, 135 है, 138 है, 128 है, 132 है, तो उन्होंने भी तो मेहनत करके नंबर वो लेकर आए थे। अब काफ़ी गरीब हैं, वापस से 3 साल मेरे हिसाब से अगर रद्द हुई तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा सब लोगों को। तो रद्द नहीं होकर कम से कम इनको मानना तो चाहिए कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, उनको हम पकड़ेंगे और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर करेंगे। लेकिन इनका मानना है कि अभी तक कोई नकल वो नहीं हुई है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर गायब होने के सवाल पर भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई इनपुट राज्य सरकार के पास है वो नहीं है। ठीक है, परीक्षा में नकल की जांच सीबीआई से करवाने के सवाल पर कल्ला ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि सीबीआई से जांच है वो करवानी पड़े।
उन्होंने एसओजी की जांच के ऊपर संतोष व्यक्त करते हुए, ये देखिए आगे आप देखेंगे, कहा कि एसओजी बहुत अच्छे से काम है वो कर रही है। इसके अलावा कोरोना पर निर्भर बोर्ड परीक्षा, ये तो 10th और 12th के एग्जाम के बारे में है। अगर कि कोरोना कम हुआ तो हम फरवरी के बाद हम एग्जाम तय समय के ऊपर है वो करवा लेंगे, ठीक है। ये देखिए नीचे आप वापस से आप देख सकते हैं, ये देखिए परीक्षाएं भी तय समय पर करवा दी जाएंगी। और ये रीट के बारे में भी, और शुरू में भी ये बात हो आ गई थी कि वैसे भी रीट की अगली परीक्षा की तारीख वो तय हो रही है। तो ये जो भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम की नहीं हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए रीट 2022 कोई फ़ायदा वो नहीं होगा। उनके लिए सेकंड ग्रेड ज़्यादा अच्छी है। फर्स्ट ग्रेड अगर उन्होंने पीजी कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो करनी चाहिए, ठीक है। बाकी सबकी अपनी इच्छा, सबका अपना ओपिनियन होता है। आप रीट की भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर मैंने अपना ऑप्शन वो बताया था कि मेरे हिसाब से आपको सेकंड ग्रेड के अंदर ज़्यादा फायदा है। सेकंड ग्रेड के अंदर अच्छी सीटें हैं। अगर आप 8 सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है जिसमें सीटिंग की संख्या वो ज़्यादा है, या फिर आपने फर्स्ट ग्रेड 2018 की एग्ज़ाम दी थी, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, रिट की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो कम से कम ये मतलब आप मान सकते हैं कि इन्होंने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि पेपर आउट हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मान रहे हैं कि पेपर आउट हुआ ही नहीं है ना। तो कम से कम इनको मानना चाहिए, गलती वो माननी चाहिए कि चाहे पेपर 1 के पास पहुंचे चाहे 1000 के पास पहुंचे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट है तो मतलब आउट है, उस एक को पकड़ें या फिर 1000 को पकड़ें, ठीक है। पकड़ के बाहर करना चाहिए, लेकिन पकड़ेंगे तब जब ये मानेंगे कि हाँ पेपर वास्तव में स्ट्रॉन्ग जो पेपर है वहाँ से आउट हुआ है, और उसके बाद हम उनको पकड़ेंगे, भर्ती प्रक्रिया से बाहर करेंगे। ये तो शायद कोई बात है वो बनती थी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पेपर आउट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इनके बयान से इतना साफ तौर पे है कि रीट की परीक्षा वो रद्द नहीं होगी। तो बार बार जो मैसेज कर रहे हैं कि रीट परीक्षा रद्द होगी, तो उनके लिए शायद ये आश्वासन हो सकता है कि परीक्षा डेफिनेटली रद्द है, वो नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सदमा हो सकता है कि उनकी एग्ज़ाम वो मई के अंदर वो नहीं होगी, एग्ज़ाम हो बाद में होगी। और ये आपको भी पता है कि लगभग 25 लाख कैंडिडेट हम वापस से रीट की एग्ज़ाम देंगे, तो इतनी बड़ी परीक्षा मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने के अंदर पॉसिबल वैसे भी नहीं थी। और मैंने अपना ओपिनियन काफ़ी टाइम पहले आपको बता भी दिया था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।